नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय बसपा की परफॉर्मेंस को लेकर, बसपा की आगामी चुनौतियों को लेकर, आगामी रणनीतियों को लेकर समीक्षा की जा रही है। लोग इस समय बीएसपी चीफ को, बसपा के नेताओं को तमाम तरीके के सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि मायावती जी भी किसी एक व्यक्ति के सलाह से चलती हैं। कौन है वो व्यक्ति जो मायावती जी को भी सलाह देता है? और बड़ा सवाल ये भी है, क्या मायावती जी उनका सलाह मानती भी हैं? आखिर मायावती जी के सलाह को लेकर दोस्तों इस समय चर्चा क्यों शुरू हो रही है? क्यों मायावती जी के सलाहकार पर सवाल खड़ा हो रहा है? दोस्तों, आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आप सभी से अपील ये है कि वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कोई कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, इस समय मायावती जी को आम लोग भी सलाह दे रहे हैं, खास लोग भी सलाह दे रहे हैं, और इन्हीं में से एक हैं सूरज एंगड़े। दोस्तों, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं और यूं कहिए कि विदेशों में भी अंबेडकरवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। अंबेडकरवादी चिंतक हैं और अब इन्होंने मायावती जी की भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है कि बसपा का आगे क्या होगा। दोस्तों, इनका ट्वीट देखिए। सबसे पहले इनका ट्वीट क्या है, इंग्लिश में ये ट्वीट है। क्या लिखते हैं सूरज एंगड़े, देखिए ध्यान से। डज मायावती नीड अ न्यू बैच ऑफ एडवाइजर्स? क्या मायावती जी को अब नए सलाहकारों की ज़रूरत है? दोस्तों, जैसे ही सूरज एंगड़े साहब ने ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन इन्होंने 10 जून शाम 7:30 बजे किया है, और जैसे ही ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया विदेश की धरती से, लोगों ने तमाम तरीके के रिएक्शन भी दिए हैं। मायावती जी को भी कई लोगों ने सलाह दी है। प्रतिक्रियाएं काफ़ी तीखी आई हैं, प्रतिक्रियाएं अच्छी भी आई हैं। तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मायावती जी के सलाहकार को लेकर आखिर चर्चा क्यों हो रही है, और सूरज एंगड़े का ये जो क्वेश्चन है इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है, ये भी दोस्तों समझना ज़रूरी है। दोस्तों, मायावती जी के एडवाइज़र या सलाहकार का नाम सुनते ही एक जो चेहरा सामने आता है वो है सतीश चंद्र मिश्रा जी का। सतीश चंद्र मिश्रा जी से इस समय जो बसपा के समर्थक हैं वो नाराज़ हैं। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो हमारे ही टाइमलाइन पर लोग सतीश चंद्र मिश्रा का विरोध कर रहे हैं। बड़ा सवाल भाई, सतीश चंद्र मिश्रा जी का विरोध क्यों हो रहा है, और सतीश चंद्र मिश्रा इतने खास क्यों हैं? कौन है सतीश चंद्र मिश्रा? सबसे पहले दोस्तों इस पर बात करते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा की शख्सियत क्या है। दोस्तों, दरअसल सतीश चंद्र मिश्रा जी मायावती जी के कठिन दौर के साथी रहे, और पहली बार 2002 में बीजेपी के सहयोग से बनी बसपा सरकार में एडवोकेट जनरल थे। इसके बाद 2003 में सरकार गिर गई, लेकिन सतीश ने साथ नहीं छोड़ा। वह मायावती जी को मुकदमों में सलाह देने के साथ ही पार्टी में रणनीतिकार भी बन गए। दोस्तों, साल 2007 में जब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो सतीश चंद्र मिश्रा जी का भी जो कद था और बढ़ गया। इस जीत का श्रेय सतीश चंद्र मिश्रा की सोशल इंजीनियरिंग को गया। 2012 में पार्टी को हार मिली, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा मायावती जी के खास सलाहकार बने रहे। विधानसभा चुनाव में 2022 में भी उसी सोशल इंजीनियरिंग को दोहराने की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई। उन्होंने अगस्त 2021 से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, सतीश चंद्र मिश्रा का दांव 2022 के विधानसभा चुनाव में उल्टा पड़ गया। जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया था वो उल्टा पड़ गया। मुसलमानों ने एक तरफा सपा को वोट कर दिया, वहीं दलित वोटरों में भी दूसरी पार्टियों की सेधमारी हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 के चुनाव में बीएसपी के चुनावी अभियान की बागडोर एक तरह से सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में थी। सतीश चंद्र मिश्रा का पूरा परिवार पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था, लेकिन इस चुनाव में करारी हार के बाद जो बीएसपी थी अपनी मूल विचारधारा की तरफ वापस लौट आई। याद करिए, साल 2022 के विधानसभा में बीएसपी को मात्र 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी, और 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी वहीं पहुंच गई 2014 के दौर में, जहां पर वो खाता नहीं खुला था। बसपा 2014 के दौर में पहुंच गई। अब चुनौतियां यहां से
चैलेंजेस जो हैं बीएसपी की काफ़ी बढ़ गई है। तो अब सतीश चंद्र मिश्रा जी को आपने समझ लिया। सतीश चंद्र मिश्रा जी रणनीतिकार हैं, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव, बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और मायावती जी के खास सलाहकारों में से इन्हें जाना जाता है। बड़ा सवाल ये भी है, मायावती जी क्या इनकी सलाह मानती हैं? दोस्तों याद दिला दूं आपको कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब कई सारे स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, 40 स्टार प्रचारक, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा का भी नाम था। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा किसी भी चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आए। और आपको ये भी याद दिला दूं कि आकाश आनंद को जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उतारा गया, जिस तरीके से उन्हें चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होने के लिए उन्हें मौका मिला, जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन एक गलती की वजह से दोस्तों उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा और लोग दबी ज़ुबान में ही सही लेकिन कह रहे हैं कि मायावती जी ने आकाश आनंद को अगर हटाया तो अपने खास सलाहकार के कहने पर ही हटाया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सतीश चंद्र मिश्रा जी और मायावती जी ही जाने। लेकिन दोस्तों सूरज एंगड़े जिस तरीके से ये ट्वीट कर रहे हैं उसे साफ तौर पर वो सतीश चंद्र मिश्रा पर ही निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो पुराने सलाहकार हैं मायावती जी के उनको हटाना पड़ेगा, उन्हें बिना हटाए बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। तो दोस्तों बहुत सारे लोग, एम्बेडकराइड लोग जो हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, वो बीएसपी को लेकर चिंतित हैं, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि आज भी एक बड़ा वर्ग बसपा को अपना परिवार मानता है। दोस्तों कुछ लोगों ने सूरज एंगड़े के ट्विटर टाइमलाइन पर प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया भी आपको जाननी चाहिए। दोस्तों कुछ खास प्रतिक्रियाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये देखिए, आर के रानी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर हर कोई सलाहकार है, हर रोज़ बसपा को हज़ारों सलाह दी जाती है, सबकी सलाह मानना और सबको खुश करना संभव नहीं, लेकिन यदि सब लोग बसपा की सलाह मान लें तो सबका भला ज़रूर हो जाएगा। बसपा की बात सुनो, बसपा की बात मान लो, हुक्म भी आपका होगा, हुकूमत भी आपकी होगी। एक आसिफ रियाज हैं, लिखते हैं कि मायावती जी को पहला काम ये करना चाहिए कि बीएसपी के भीतर जितने आरएसएस प्रचारक हैं सबको धक्के देकर बाहर निकालें, पहले सफाई अभियान चलाएं। कांग्रेस में भी ऐसा ही था, बहुत सफाई हुई तब जाकर रिजल्ट ठीक आया। अभिषेक कुमार लिखते हैं खुद में काफ़ी हैं, बस पैटर्न बदलें, पदाधिकारियों को फील्ड में छोड़कर कड़ा फीडबैक लें, सब सही हो जाएगा। और दोस्तों बड़ी बात, जब ये क्वेश्चन सूरज एंगड़े जी ने पूछा तो बहुत सारे लोगों ने यस में जवाब दिया है। कई सारे लोगों ने कहा कि हाँ, मायावती जी को अब अपने पुराने सलाहकारों से दूरी बना लेनी चाहिए। एक ट्विटर हैंडल दोस्तों लिखते हैं बायकॉट एडवाइजर हु आउट मिश्रा फैमिलीज। तो दोस्तों इस ट्वीट में साफ तौर पर देखा आपने, सीधे सीधे सतीश मिश्रा के खिलाफ लोग लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग सतीश मिश्रा से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है सतीश मिश्रा जी ने साथ में किया लेकिन साथ के बाद उनकी नहीं चली। कुछ लोग दोस्तों ये कह रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से 2007 में बीएसपी नहीं जीती, मानवर जी के जाने की वजह से सहानुभूति की लहर में बीएसपी जीत गई थी। क्योंकि 2007 के बाद आप देख रहे हैं 12 में, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में प्रदर्शन लगातार दोस्तों कमज़ोर होता जा रहा है। तो अब क्या मायावती जी अपने सलाहकारों से दूरी बनाएंगी? क्या सतीश चंद्र मिश्रा जी को फील्ड में उतारा जाएगा? क्या अब संगठन को और मजबूत किया जाएगा? दोस्तों कई तरीके के सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं और आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। बसपा ने अपना जो पुराना जो सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया, जो मंडलीय व्यवस्था थी अब सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी गई है। बसपा में नए सिरे से बदलाव शुरू हो गया है और अब पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। 20 जून तक रिपोर्ट देने को कहा गया है कि हम चुनाव क्यों हारे, इसको लेकर पहले आप लोग बताइए। तो दोस्तों मायावती जी अपने सख्त तेवरों के लिए जानी जाती हैं और इस समय मायावती जी के कई फैसलों को लेकर लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। जैसा कि आकाश आनंद को जिस तरीके से हटाया गया उसको लेकर भी लोग नाराज़ हैं कि बहन जी आकाश आनंद को जल्दी से वापस बुलाइए, जल्दी से वापस लेकर आइए, तब पार्टी में और जान आएगी। तो दोस्तों बड़ा सवाल, आकाश आनंद को क्या मायावती जी ने खुद हटाया या अपने सलाहकारों की वजह से उन्हें हटाना पड़ा, विवश होना पड़ा? ये भी एक सवाल है क्योंकि रिपोर्ट यही लोग देते हैं और मायावती जी फैसला करती हैं, लेकिन सलाहकारों के रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला ऐसे ही नहीं बसपा में हो जाता है। बसपा पार्टी में लोकतंत्र है
और सबकी सुनी जाती है, जो खास लोग हैं जो संगठन में। तो दोस्तों बड़ा सवाल, क्या अब बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा की विदाई का वक्त आ गया है? क्या अब विदा हो जाना चाहिए सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों को? बसपा से हट जाना चाहिए? ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा, और जब 2007 में पार्टी जीती तो ये श्रेय ले रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इतना ज़्यादा श्रेय नहीं है इनका। वो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जब चुनाव में पार्टियां जीतती हैं। तो बहरहाल अब नए सिरे से बसपा क्या करेगी, सतीश चंद्र मिश्रा को हटाएगी नहीं हटाएगी, दोस्तों इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। क्या करना चाहिए मायावती जी को? कोई सलाह अगर आप देना चाहते हैं तो अपनी सलाह आप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।